बिल्कुल सारे बच्चे जुड़ो। और आज जो है आप लोग को नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। और नंबर सिस्टम आज से आगाज हो रहा है। देखिए कंप्लीट नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का आज जो हम लोग पार्ट करने वाले देख सकते हैं, कंप्लीट नंबर सिस्टम का क्लास 1 है और पार्ट 1 है, जिसमें कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। यानी आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम में आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम होता है क्या और इसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं, समझिए। सबसे पहले कुछ रूल्स समझिए। रूल्स समझिए, क्या कहता है रूल्स, क्या कहता है समझिए। रूल्स 4 गो रूल्स हम लिख रहे हैं, 4 गो रूल्स लिख रहे हैं। पहला याद रखिएगा, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, पहला ये है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा कि अगर आपका a की पावर n प्लस b की पावर n, और तीसरा कहिएगा गुरुजी क्या है। देखिए तीसरा आप याद रखिएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, और चौथा याद रखिएगा a की पावर n माइनस b की पावर n। ये 4 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n। अब यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि a b एंड c आर नेचुरल नंबर। क्या नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ए बी सी आर, सॉरी ए बी सी एंड ए बी एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी ए बी और एन जो है ये आपका प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है ना, अगर याद रखिएगा इफ n इक्वल टू n जो मेरा अगर आपका इवन नंबर हो गया, n क्या हो गया? इवन नंबर या ऑड नंबर मान लीजिए, n हो गया ऑड नंबर। n नंबर क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है मेरे भाई? ऑड नंबर होता है विषम संख्या। क्या होता है? ऑड मतलब होता है विषम संख्या। ये विषम संख्या, ये आपका कौन सा संख्या हो गया? विषम। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है उसी को हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n बराबर ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो, इसका मतलब है ये संख्या जो है a प्लस b से हमेशा विभाजित होगा। a प्लस b से डिवाइड होगा, याद रखिएगा। a प्लस b से हमेशा क्या होगा? डिवाइड होगी। a प्लस b से डिवाइड होगी। याद रखिएगा मेरे रसगुल्ले, जो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले याद रखिएगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है। a की पावर n प्लस b की पावर n, जो अगर n आपका ऑड नंबर हो गया यानी विषम संख्या हो गया तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। a प्लस b से इसीलिए डिवाइड होगा क्योंकि इसमें जो है a प्लस b क्या होगा? एगो फैक्टर होगा। a प्लस b एगो फैक्टर होगा। कहिएगा गुरुजी कैसे? तो हम कहेंगे देखिए, अगर मान लीजिए a की पावर 1 और प्लस b की पावर 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा? a प्लस b हो जाएगा। तो देखिए a प्लस b से डिविजिबल हो रहा है। तो कहिएगा गुरुजी एक और बताइए, तो कहेंगे देखिए a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। तो a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें भी ए बी आ गया, इसमें भी ए बी आ गया। तो जैसे ही पावर अगर आपका ये जो पावर जो याद रखिएगा मेरे रसगुल्ले, ये जो पावर आपका विषम आ रहा है, ये पावर क्या हो रहा है? विषम आ रहा है। ये हमेशा क्या होता है कि एक ए बी एक फैक्टर आ रहा है, इसमें भी ए बी एक फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि ए की पावर n प्लस बी की पावर n
में अगर n आपका विषम संख्या है तो ये हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, डिवाइड होगी। तो उम्मीद करते हैं कि पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर चीजें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बीच में करते जाइएगा, क्योंकि कंसेप्ट सीखिएगा तब क्वेश्चंस बनेगा और गरगा क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए a की पावर प्लस b की पावर n, ठीक है। तो अगर यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा मेरे रसगुल्ले कि n बराबर सब इवेन नंबर, m बराबर इवेन नंबर। अगर ये इवेन नंबर हो गया मतलब ये आपका सम संख्या हो गया, ये अगर आपका सम संख्या हो गया तो याद रखिए a की पावर n प्लस b की पावर n, और n अगर आपका सम संख्या हो गया, n आपका सम संख्या हो गया तो ये आपको किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि a प्लस बी से नहीं कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा, ना ही a प्लस बी से कटेगा, ना ही a माइनस बी से कटेगा। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी से डिविजिबल होगा, याद रखिएगा ये संख्या a प्लस बी से डिविजिबल होगा, लेकिन याद रखिएगा a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? कि जैसे ही पावर विषम होगा, जैसे ही पावर विषम होगा तो ये a प्लस बी से कटेगा, जबकि a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर पावर अगर ये सम संख्या हो गया तो ना ही a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा। अब कहिएगा गुरुजी काहे नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे देखिए अगर हम a की पावर अगर 2 लिख देते हैं तो b की पावर 2 लिख देते हैं, तो इतना बराबर हम इसका कोई फॉर्मूला लिख ही नहीं सकते, कोई फॉर्मूला आ ही नहीं रहा है। अगर हम a की पावर 4 लिख सकते हैं और b की पावर 4 लिख देते हैं तो ये भी कोई फॉर्मूला नहीं टूटेगा। ये ना ही a प्लस बी के फैक्टर में आएगा और ना ही a माइनस बी के फैक्टर में आएगा, ये दोनों फैक्टर में नहीं आएगा। इसीलिए याद रखिएगा जब पावर सम संख्या है तो ना ही a प्लस बी से कटेगा, ना ही a माइनस बी से कटेगा, क्योंकि इसमें ना ही a प्लस बी फैक्टर होगा और ना ही a माइनस बी फैक्टर होगा। ये चीजें समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताओ कि गुरुजी यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया? ये दोनों कंसेप्ट समझ में आया क्या? पहला और दूसरा कंसेप्ट आपको समझ में आया? तो एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, हाँ गुरुजी समझ गए, पहला और दूसरा कंसेप्ट समझ गए, आगे कंसेप्ट सिखाइए। देखिए फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ नगमा नरगिस कहती है हाँ समझ गए, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए, अभी क्वेश्चंस का धुरा झाड़ होगा और क्वेश्चंस चलेगा, लंबा सेशन चलेगा, आज सेशन कंटिन्यू चलेगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखिए तीसरा में अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो याद रखिएगा अगर n बराबर विषम हुआ, क्या याद रखिएगा? n बराबर विषम, n बराबर क्या हो जाए? विषम। विषम मतलब ऑड, n बराबर विषम संख्या मतलब ऑड हो, ऑड नंबर हो, क्या हो? ऑड हो। अगर n बराबर ऑड हो तो ये हमेशा याद रखिए अगर ये ऑड है तो हमेशा a माइनस बी यानी a प्लस बी और a माइनस बी में हमेशा ये माइनस से कटेगा जबकि प्लस से नहीं कटेगा। अब याद रखिएगा a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n आपका विषम संख्या हो गया तो ये हमेशा जो है a माइनस बी का फैक्टर से कटेगा, a माइनस बी से कटेगा, जबकि a प्लस बी से नहीं कटेगा। अब कहोगे गुरुजी कैसे? तो हम कहेंगे देखिए अगर a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1 विषम संख्या ले लेते हैं, इसका फैक्टर एक आ जाएगा, क्या? a माइनस बी एक फैक्टर आ रहा है। अगर हम कह देते हैं a का क्यू माइनस बी की क्यू, a का क्यू माइनस बी का क्यू, तो इसको कहते हैं जिसका जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी होता है और उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। तो अब देखिए आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम है। अगर विषम है तो इसका एक फैक्टर तो a माइनस बी हो रहा है और इसमें भी एक फैक्टर a माइनस बी हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर पावर विषम है तो एक फैक्टर हमेशा a माइनस बी होगा। इसलिए जब पावर माइनस हो तो a प्लस बी से नहीं कटेगा, जबकि a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। अगर इसमें a माइनस बी से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 0 बच जाएगा। ठीक है, इसमें अगर a प्लस बी से भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। क्यों? कि अगर पावर विषम है, देखिए पावर विषम है
प्लस में है तो a प्लस बी से कटेगा, अगर माइनस में विषम है तो a माइनस बी से कटेगा। ये दोनों चीज आप समझ लीजिए। अब तीसरा कंसेप्ट हो गया। अब चौथा कंसेप्ट की बात आता है। चौथा कंसेप्ट देखिए, a की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर सम। n बराबर क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। सम मतलब इवन नंबर। इवन नंबर मान लीजिए ये इवन नंबर हो गया, ये इवन हो गया। अगर ये n इवन नंबर है तो ये a प्लस बी से भी कटेगा, a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा, याद रखिएगा। अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर आपका n जो है यानी n जो पावर है अगर वो सम संख्या हो गया तो ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। अब कोई कहेगा गुरुजी कैसे होगा? तो हम कहते हैं थोड़ा सा आप हमारे साथ चलिए, हम इसको बता रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए, अगर मान लेते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर पावर सम कर दिए तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? कहोगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम कहेंगे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी, क्योंकि a का स्क्वायर करोगे दो दूना 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर करोगे दो दूना 4 होगा। तो हम कहेंगे देखिए फिर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहोगे बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं। अब कहेंगे देखो जब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसको जो इस पोर्शन को हम ये लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं। कहोगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से समझने योग्य बात यह देखिए कि अगर आपका पावर सम हो रहा है, इसमें एक फैक्टर a प्लस बी भी हो रहा है, a माइनस बी भी हो रहा है। अगर a की पावर 4 b की पावर 4 हो रहा है तो देखो एक फैक्टर a प्लस बी भी हो रहा है, a माइनस बी भी हो रहा है। इसका मतलब है कि गुरुजी जब पावर अगर मेरा सम होगा तो वो a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। तो क्या ये चारों कंसेप्ट आपने समझा? हाँ या ना में कमेंट करके बताइए। फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और मजा आएगा आज के सेशन करने में, बिल्कुल मजा आएगा। और कहोगे गुरुजी मजा ही आ गया। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए लास्ट में हम सारांश बता रहे हैं इसका पूरा का पूरा डिटेल्स। ठीक है, चलिए अब समझिए लास्ट जो हम समझाने की काम कर रहे थे। देखिए हम अगर आपका a की पावर n प्लस b की पावर n, ये प्लस में है और प्लस में है तो यहाँ n विषम संख्या है तो ये प्लस से कटेगा जबकि माइनस से नहीं कटेगा। अगर ये विषम हो गया, अगर पावर विषम हो गया, अगर पावर विषम सॉरी यहाँ सम है तो यानी a प्लस बी से कटेगा, यहाँ से कटेगा। अब देखिए अगर यहीं पर पावर a की पावर n माइनस बी की पावर n में n विषम संख्या हो गया, देखिए प्लस में विषम होगा तो a प्लस बी से कटेगा। सॉरी प्लस में विषम हो गया तो क्या होगा? प्लस में विषम हो गया तो a प्लस बी से कटेगा, माइनस में विषम हो गया तो a माइनस बी से कटेगा। दो बात याद रखिएगा, अगर प्लस में विषम हो गया तो a प्लस में विषम हो गया तो a माइनस प्लस बी से कटेगा, माइनस में विषम हो गया तो a माइनस बी से कटेगा, याद रखिएगा। अब दूसरा याद रखिएगा, प्लस में अगर सम हो गया तो ना ही a प्लस बी से कटेगा ना ही a माइनस बी से कटेगा, जबकि माइनस में अगर सॉरी प्लस में अगर सम हो गया, प्लस में सम हो गया तो ना ही a प्लस बी से कटेगा ना ही a माइनस बी से कटेगा। लेकिन अगर माइनस में सम हो गया, अगर माइनस में सम हो गया तो a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा। तो क्या इतनी सारी बातें समझ में आ गई? तो चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आपने समझा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करने की बात करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि 29 की पावर, क्या कह रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, आप लोग भी बना सकते हैं। कह रहा है कि 29 की पावर 41
प्लस 37 की पावर 41। को अगर मान लीजिए 33 से डिवाइड कर देंगे, अगर मान लीजिए 33 से अगर भाग देंगे, 33 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो कहता है रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा ये पूछ रहा है। अब कह रहा है कि 29 की पावर 41 और 37 की पावर 41 को अगर 33 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा? तो कहोगे गुरुजी ये तो बहुत आसान बात है। यहाँ पे देखिए कि अभी आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n आपका ऑड हो गया, n आपका क्या हो गया? ऑड हो गया, तो ये हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा, हमेशा a प्लस b से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो कहोगे गुरुजी ये देखिए पावर विषम है, ये देखिए पावर ऑड है, और ये भी पावर ऑड है, और ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो हमेशा जो है ये नंबर जो है a प्लस b से डिविजिबल होगा। a प्लस b मतलब 39 प्लस ये किससे कटेगा? 39 प्लस 37 से हमेशा, यानी कि एक फैक्टर तो इसमें, एक फैक्टर तो 39 प्लस 37 आएगा ही, क्योंकि पावर अगर विषम है तो एक फैक्टर तो आपको एक फैक्टर तो a प्लस बी आएगा। तो a प्लस बी कितना हो गया? 9 7 16, 3 2 5 1 6, तो क्या 66 में, 66 में अगर 33 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा भाई? रिमाइंडर यानी कि शेषफल मेरा कितना होगा? 0 होगा। शेषफल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 66 जो है 33 से डिविजिबल हो रहा है। 66 33 से क्या हो रहा है? डिविजिबल हो रहा है। अब समझिए, अगर कोई संख्या 6 से कट रहा है, तो अगर कोई संख्या 6 से कट रहा है, जैसे 12 अगर 6 से कट रहा है, तो यही संख्या जो है 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 3। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 3। इसका मतलब 3 से भी इसमें डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, है ना? तो अगर मान लीजिए अगर 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 गुना 3। 6 का फैक्टर 2 गुना 3, इसका मतलब ये जो 6 है ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। 2 से भी भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, 3 से भी भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसीलिए 66 जो है, 66 जो है, इसमें 66 को अगर हम कहेंगे 33 गुना 2, तो 33 इसमें फैक्टर है तो 33 से डिविजिबल होगा, और 33 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर मेरा 0 बच जाएगा। रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 0। जिस किसी भी बच्चे ने 0 का सिलेक्शन किया है वो 100% सही है, और जिसका आंसर 0 नहीं है वो गलत आंसर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन को करके देखिए, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को करके देखिए, कहता है व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर पूछ रहा है कि यदि 27 की पावर 27 को, अगर 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर अगर 27 को अगर भागा दिया जाए किससे? 6 से। अगर भागा दिया जाए 6 से, इसको अगर भागा दिया जाए 6 से, तो कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा? करके बताइए मेरे रसगुल्ले, कौन इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा? कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो सपनों में आया, जिसे मैंने देखा। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। कौन आंसर देगा? कौन देगा? कौन देगा? भाई नंबर लिख करके दो, नंबर लिख करके दो। नंबर लिख कर देगा तभी तो मजा आएगा, नहीं तो मजा तो नहीं आएगा बाबू, मजा तो नहीं आएगा। हाँ चलिए नंबर लिख करके दीजिए। और कौन मेरे रसगुल्ले इसका आंसर देगा, मुझे ही तो मुझे देखना है।
चलो बहुत अच्छा है। चलिए नगमा कह रही है कि 2 का 0 होगा, 2 का ए होगा। क्या बात है भाई, 2 का ए होगा, 2 का ए होगा। आइए 2 का ए होगा। चलिए आइए, अब देखिए सबसे पहले ये भी आपका ऑड है और ये भी ऑड है, आपका ऑड है। पावर क्या है, ऑड है। पावर आपका ऑड है, इसका मतलब है कि ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। 27 माइनस 15 से डिविजिबल होगा। 27 माइनस 15, 27 में से 15 गया 12। इसका मतलब 12 में अगर आप 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। 12 में अगर 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एक नंबर। राइट आंसर हो जाएगा ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, करके देखिए, मजा आएगा, मजा आएगा सेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 का करके देखिए। कहता वन ऑफ द फैक्टर्स यानी कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के व्हेन के इज एन ऑड नंबर। कहता है के जो है एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या। कहता है इसका गुणनखंड क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है। अब देखिए के का मान अगर विषम संख्या है तो के का मान 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से आगे जाएगा। तो हम बड़ा से बड़ा नंबर तो नहीं ना मान सकते जी। के का मान लीजिए 1, के का मान लीजिए 1, के का मान लीजिए मान 1। ठीक है, अगर के का मान मैंने 1 ले लिया तो 8 की पावर कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2 गुना 1, 2 हो जाएगा, प्लस 5 2 गुना 1 यानी कि 8 की पावर 2 हो गया, प्लस 5 की पावर 2 हो गया। तो अब ये बताइए कि 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के अगर के हमने 1 माना है तो के माना 1, तो ये अगर आपका और इवन नंबर है, अगर ये आपका इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n, अगर n आपका इवन नंबर मतलब सम संख्या हो, सॉरी हाँ n यहाँ पर सम हो गया क्योंकि k का मान 1 लिए तो सम हो गया। तो अगर यहाँ पे 1 हो, सम संख्या हो, तो हम बोले थे कि ये ना ही a प्लस बी का फैक्टर होगा, मतलब ना ही a प्लस बी से डिविजिबल होगा और ना ही a माइनस बी से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि ये किसी से डिविजिबल ही नहीं रहा, और ऐसा तो आपका ऑप्शन दिया नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो जब ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो ऐसा कीजिए कि के का मान आप जो है ना 3 2 मान, एक के का मान अगला ले लीजिए। 1 से अगर आपका आंसर नहीं हो रहा है तो के का मान 3 ले लीजिए, के का मान 3 ले लीजिए। ठीक है, के का मान 3 ले लीजिए, के का मान 3 ले लीजिए। देखिए मजा आ जाएगा, के का मान अगर 3 लीजिएगा, ठीक है, आइए के का मान 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 गुना 3 प्लस 5 की पावर कितना 2, सॉरी क्या 3 गुना 2, 8 की पावर कितना ले लोगे 2 गुना 3 प्लस, और के की पावर कितना हो जाएगा, यानी 5 की पावर 3, 2 गुना 3, ये हो जाएगा 8 की पावर 6 प्लस ये 5 की पावर 6, और यहां भी तो आपका समय संख्या हो गया। बिट्टू कुमार का 89। तो देखिए कहता है कि आप सीधा समझिए कि 8 की पावर 2 के है, 5 की पावर 2 के का एक गुणनखंड क्या होगा, जहां के एक क्या है विषम संख्या है। ये एक विषम संख्या है तो आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए सब नहीं कुछ करना है, देखिए 8 की पावर 2 के है, 5 की पावर 2 के है का गुणनखंड क्या होगा जहां एक के आपका क्या है विषम संख्या। अब बताइए के अगर मान लीजिए विषम संख्या मानिएगा तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए 8 की पावर 2 और उसकी पावर के प्लस
5 की पावर 2 और उसकी पावर के लिख सकते हैं। चलिए 8 की पावर 2 64 की पावर के प्लस 25 की पावर कितना के। अब ये देखिए कि के आपका विषम संख्या, के क्या है, ऑड नंबर है। के ऑड नंबर है, इसका मतलब जब के ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 64 प्लस 25 होगा। 64 प्लस 25 यानी 89 होगा। एक फैक्टर आपका कितना होगा, 89 होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, 89 होगा, बिल्कुल सही है। जिसने भी 89 को किया है क्लिक वो 100% सही है, वो 100% सही है। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, देखते हैं कौन मेरे रसगुल्ले आंसर देंगे। कहता है कि व्हेन, जब m की पावर 34, m की पावर 34 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित किया जाता है। जब इसको इसको भागा देंगे m प्लस 1 से, जब m प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो कहता है कि शेषफल क्या होगा, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। किसका आंसर दीजिए, मजा आएगा। तो कहोगे गुरुजी कि m की पावर 34 है, इसका मतलब 1 की पावर भी तो हम 34 लगा सकते हैं, 1 की पावर भी तो 34 लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो अकेले है, एक तो अकेले है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 की पावर भी तो हम 34 लगा सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये देखिए पावर आपका इवन नंबर है, पावर क्या है, एन, पावर आपका इवन नंबर है। और जब पावर इवन नंबर हो तो हम बताए थे कि पावर जब इवन नंबर हो तो ये m-1 से भी डिविजिबल है, m-1 से भी डिविजिबल है और m प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा। तो जब आपका पावर क्या हो, इवन नंबर हो और ये माइनस में हो, पावर इवन हो और माइनस में हो, ये m-1 से भी डिविजिबल है और m प्लस 1 से भी डिविजिबल है। जस्ट आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था। और बताइए कि अगर m प्लस 1 से भाग दिया जाएगा, तो m प्लस 1 से भाग दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है, ये संख्या किससे कटेगा, m प्लस 1 से भी कटेगा और m-1 से भी कटेगा। और इसमें अगर हम भागा देंगे m प्लस 1 से, तो देखिए m प्लस 1 से तो ये तो पूरा का पूरा कटिए जाएगा। कैसे, अब मान लीजिए कि अगर 2 गुना 3 में अगर भागा देंगे 2 से, तो क्या ये पूरा का पूरा नहीं कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर तो मेरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इससे भाग देंगे तो कटिए जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 देखिए आपका कहाँ है भाई, 0 तो आपका ये बी नंबर में, सॉरी यहाँ पर आपका सी होगा, रिमाइंडर आपका सी, यहाँ पर सी दे दीजिए, सी 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 सी, नंबर गलत था। क्या ये समझ में आया, कमेंट करके बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ गुरुजी समझे कि नहीं समझे, गुरुजी को बताओ क्या आपने समझा कि नहीं समझा। हाँ बिल्कुल, चलो आप लोग कमेंटो करने में बहुत देर करते हो, है ना। देखो कहावत था, देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी, और बाद में कहता तो मेरा तो घड़ी खराब है। कैसे बताइए, बताइए कितना खराब बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि 5 की पावर 70 और प्लस 7 की पावर 70 को अगर भागा किया जाएगा 37 से, तो कहता है कि रिमाइंडर क्या होगा, कहता है शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब देखिए ये पावर अगर आपका क्या है, ये पावर अगर आपका इवन है, ये पावर इवन है और ये भी पावर आपका इवन है। पावर अगर इवन है और ये प्लस में है, पावर इवन है और प्लस में, तो इसका मतलब है कि ये ना ही a प्लस बी से कटेगा, ना ही a प्लस बी इसमें फैक्टर होगा, ना ही a माइनस बी होगा फैक्टर। कहोगे भैया ये तो किसी से नहीं कटेगा, ये तो किसी से नहीं कटेगा, तो कहेंगे ऐसा कीजिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है कि इसको ऐसा कीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए,
इसको थोड़ा सा, क्योंकि अब देखिए पावर अगर सम संख्या है तो ये ना ही ए प्लस बी फैक्टर होगा ना ही ए माइनस बी फैक्टर होगा, तो कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो कहोगे गुरुजी यहाँ से आप एक सा काम कीजिए कि अगर मान लीजिए 70 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर कितना 70, सॉरी 35, 5 की पावर 2 उसकी पावर 35 लिखेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, कहेंगे बहुत अच्छा। तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और यहाँ 35 होगी, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे देखिए 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है और 25 की पावर 35 हो गया और 7 की पावर 2 49 हो गया और 49 की पावर 35 हो गया। तो सर अब तो ये इवन होगी, ऑड हो गया, अब तो पावर ऑड हो गया, और जब पावर ऑड हो गया तो इसका मतलब एक फैक्टर जो है इसमें 25 प्लस 49 से हमेशा डिविजिबल होगा। 25 प्लस 49 मतलब 74 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि 74 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो संख्या 37 से भी डिविजिबल होगा। तो आप समझिए क्या जो संख्या 74 से कटेगा क्या वो 37 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अरे भाई जो संख्या 74 से कट रहा है तो वो 37 से भी कटेगा, और इसका मतलब है कि 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 बच जाएगा। रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 0 देखिए बी नंबर आंसर है, बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली, बिट्टू कुमार का आंसर बिल्कुल सही आंसर आया। बिट्टू का आंसर बिल्कुल सही है, बाहुबली। हाँ देखिए अगर कंसेप्ट सीखिएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर पावर सम रख रहे थे तो वो ना ही उसका ए प्लस बी फैक्टर हो रहा था ना ही माइनस ए माइनस बी फैक्टर हो रहा था। इसका मतलब हमने क्या किया, पावर को हम विषम किया। तो कैसे किया? तो 5 की पावर 2 की पावर 35 कर दिया, और जैसे ही पावर विषम हो गया तो उसका एक फैक्टर जो है ये प्लस बी होगा, प्लस में ए प्लस बी होगा, अगर माइनस में विषम रहेगा तो ए माइनस बी फैक्टर होगा। तो जैसे ए प्लस बी, अगर कोई संख्या 74 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो वो संख्या 37 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब है कि 37 से अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का हम लोग क्वेश्चन को धुआं कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, मजा आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन कीजिए, कौन करेगा 6 नंबर क्वेश्चन? कहता है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 बिल्कुल विभाज्य है, मतलब किससे डिविजिबल है? 50 से डिविजिबल है, 51 से है, 19 से है, या बोथ 19 एंड 86 से है। किससे कटेगा? तो देखिए अगर इसका मतलब है कि 49 की पावर 15 और 1 की पावर 15 तो लिख ही सकते हैं, 1 की पावर 15 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये पावर ऑड है, ये पावर ऑड नंबर है, और अगर ये माइनस में है तो कहोगे गुरुजी इसका एक फैक्टर तो 49 माइनस 1 यानी 48 होगा, 48 होगा। तो हम कहेंगे रे बाबू 48 तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, 48 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है कि पावर ऑड से काम नहीं चलेगा, पावर ऑड से काम नहीं चलेगा, इसको इवन बनाना पड़ेगा। सॉरी, पावर ऑड से कोई काम नहीं होगा तो इसको इवन बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाइएगा? कहिएगा गुरुजी ऐसा कीजिए ना, इसको 7 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसको पावर 15 लिख सकते हैं, कहिए बिल्कुल सही लिख सकते हैं। 1 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और उसकी पावर 15 लिख सकते हैं, कहिए बिल्कुल सही है। तो अब देखिए 7 की पावर 2 49 हो गया, 49 की पावर 15 हो गया, है ना? सॉरी 49 यानी कि 7 की पावर कितना हो गया, यानी 15 दूना 30 हो गया, और 1 की पावर कितना हो गया? 15 दूना 30 हो गया। अब पावर हो गया क्या? पावर हो गया गुरुजी इवन, पावर हो गया इवन। तो पावर हो गया इवन तो इसका एक फैक्टर क्या हो सकता है? एक फैक्टर 7 माइनस 1 हो सकता है, यानी कि पावर हो गया ऑड इवन। एक फैक्टर जो है 7 माइनस 1 हो सकता है, और दूसरा जो है दूसरा क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये 6 से भी कट सकता है और 7 1 8 से भी कट सकता है। अब 6 और 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब कहोगे गुरुजी ये तो और टेंशन की बात है, और ये तो टेंशन की बात है।
तो हम कहेंगे ऐसा कीजिए। अब देखिए, अब समझ में आएगा, मजा आएगा। हम कहेंगे ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, आंसर जो है 50 है, 51 है, 19 है, 86 है। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं, अगर ऐसा कर देते हैं, तो अगर मान लीजिए ये 3 अगर पर दे देते हैं, तो 7 की पावर 3 ले लेते हैं, तो 7 की पावर 3 ले लेते हैं तो कितना हो जाता है? 343। 343 और 343 माइनस 1 कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसा कीजिए, 7 की पावर 3 उसकी पावर 10 लगा दीजिए, और 1 की पावर 3 उसकी पावर 10 लगा दीजिए। ऐसा भी तो तोड़ सकते हैं। 7 की पावर 3 तो कितना हो गया? 343 हो गया, और 343 की पावर 10, ठीक है। और उसके बाद क्या लगा देंगे? 1 की पावर कितना लगा देंगे? 1 की पावर 10 लगाएंगे। यहाँ भी तो ये इवेन हो गया, इवेन हो गया। इसका मतलब ये भी, अगर पावर इवेन है तो इसका मतलब एक फैक्टर जो है 443 प्लस 1 हो सकता है, और दूसरा फैक्टर कितना हो सकता है? 343 प्लस 1, दूसरा फैक्टर 343 माइनस 1। क्योंकि अगर पावर सम है तो ये दोनों फैक्टर हो सकता है। अब दोनों देखिए, 343 प्लस 1 करेंगे 344, और दूसरा हो जाएगा आपको 343 में से 1 गया 342, 342। अब देखिए 342 है, तो क्या ये 50 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 51 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 19 से कटता है? देखिए तो 19 का 19, अगर 344 19 से कटेगा तो 19 का 19 बचा, कितना? 19 से लेके कटेगा, 19 का, हाँ ये कट जाएगा। 19 का 19 बचा कितना? 15, 19 152, यानी 18 गुना 19, 18 गुना 19। इसका मतलब ये 19 से कट रहा है, ये 19 से कट रहा है। लेकिन अब ये देखिए 86 से भगा दीजिएगा, अगर मान लीजिए 4 बार में दीजिएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 86 गुना 4, 86 गुना 4। अब देखिए ये 86 से भी कट रहा है, ये 86 से भी कट रहा है, और 19 से भी कट रहा है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी। देखिए दो फैक्टर है, तो अब देखिए ये 19 से ये फैक्टर कट जाएगा तो ये आपका भागफल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बच जाता है। और 86 से ही कट रहा है तो इसका मतलब रेस्ट बच रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 19 से भी कट रहा है और 86 से भी कट रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। जिसको जिसको दिक्कत है कमेंट करके पूछ लो, मैं बता देता हूँ। अगर जिसको परेशानी हो गया, गुरुजी नहीं समझे, फिर से समझा दीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं फिर से समझाने के लिए। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। हाँ दोनों आंसर होगा। देखिए अगर 344 को लिख सकते हैं 86 गुना 4, और इसको लिख सकते हैं कितना, क्या लिख सकते हैं? 18 गुना 19। तो अब देखिए 19 से भी एक कट रहा है, एक फैक्टर 19 है, 19 से कट जाएगा। 86 एक फैक्टर है, 86 से कट जाएगा, यानी 19 और 86 से कट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तगड़ा क्वेश्चन था। तो गो राका तगड़ा, तो गो राका तगड़ा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी तगड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आसानी से क्वेश्चन बनने वाला नहीं था, इसी को कहते हैं तगड़ा क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, करके देखो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब कहता है 68 की पावर n, 68 की पावर n प्लस 1, 68 की पावर 1 प्लस 68 की पावर n प्लस 1 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। इसका मतलब है ये डिविजिबल है किससे? 23 से डिविजिबल है। तो कहता है n क्या होगा? n क्या होगा? इसका मतलब है कि n कहता है क्या होगा? कहता है n एनी नेचुरल नंबर, तो नहीं हो सकता। n अगर नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर दे सकते हैं, तो मान लीजिए n का मान, अगर मान लीजिए n कोई भी नेचुरल नंबर दे देंगे, तो n का मान अगर 2 दे देंगे तो 2 दे देंगे, और 1 की पावर 2 देंगे, तो इसका तो कोई फैक्टर नहीं होगा। ये ना ही a प्लस बी से कटेगा, ना ही a माइनस बी से कटेगा। इसलिए n कोई भी नेचुरल नंबर अगर कहता है तो नहीं होगा। ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। अब कहता है कि n ऑड नंबर, अगर n ऑड नंबर देते हैं,
तो अगर n ऑड नंबर देते हैं, तो अगर n का मान ऑड नंबर ले लेते हैं, अगर 1 ही ले लेते हैं, तो 68 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 1। तो अगर n ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये हमेशा जो है 68 प्लस 1 से डिविजिबल होगा। 68 प्लस 1 से यानी 69 से डिविजिबल होगा, और 69 से डिविजिबल होगा मतलब ये 23 से भी डिविजिबल होगा। अगर 68 69 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 23 जो है 23 का ये मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल है, क्योंकि 69 को अगर फैक्टर कीजिएगा 3 गुना 23 हो जाएगा। तो 3 गुना 23, अगर एक फैक्टर 23 आ रहा है तो इसका मतलब ये 23 से डिविजिबल होगा। तो जो नंबर 69 से डिविजिबल है वह 23 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ऑड तो आपका बिल्कुल सही है, ऑड आपका बिल्कुल सही है। इवन नहीं होगा, इवन नहीं होगा, क्योंकि अभी रख के देखे तो इवन नहीं हुआ था, और रैम नंबर तो कभी होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि अगर n का मान ऑड नंबर ले लेते हैं तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी होगा। a प्लस बी मतलब 68 प्लस 1 69 हो जाएगा, और 69 से जो संख्या कटेगा यानी 69 से जो नंबर कटेगा वो 23 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 69 जो है 23 का क्या है, मल्टीपल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑड नंबर। क्या समझ में आई बातें तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं समझ में आई तो भी बताइए, अगर अच्छी बात रहेगी तब समझेंगे। अब देखिए धीरे धीरे आप लोग का क्वेश्चन मजेदार हो रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन आप लोग का मजेदार आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। कहता है कि 17 की पावर 23 प्लस 46 यानी 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23। तो अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर इसको 23 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या होगा, शेषफल 6 और 7 का तो सेम है ना क्वेश्चन था, अब सेम हाँ उसी टाइप का था, ठीक है। चलिए 8 नंबर का देखिए। अब देखिए अगर ये 23 से, अगर 23 से भाग देगा तो इसमें रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर 23 से इसमें भाग दीजिएगा, देखिए 23 गुना 46, कितनों भी इसको 46 गुना 46 गुना 46 कीजिएगा, इसका रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा। इसलिए इसका कहानी खत्म कर दो, इसका रिमाइंडर खत्म कर दो। क्यों कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए क्या था आपका 46 की पावर अगर 23 है, तो 46 को अगर 23 बार लिखिएगा तो वो सारा नंबर किससे होगा, 23 से डिविजिबल होगा। 23 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा तो इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब मेरा क्वेश्चन बन गया 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 में भागा देंगे कितना, 23 से। अब देखो कि पावर आपका ऑड है, पावर आपका ऑड है, तो इसका एक फैक्टर तो हमेशा होगा कितना, 17 प्लस 29 होगा, 17 प्लस 29 होगा, 17, हाँ 17 प्लस 29 होगा, एक फैक्टर तो 17 प्लस 29 होगा। चलिए 17 प्लस 29 होगा, तो 17 प्लस 29 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 46। 46 अगर कोई नंबर 46 से अगर डिविजिबल है तो 23 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई 46 से डिविजिबल है तो 23 से डिविजिबल होगा, और 23 से अगर इसमें भागा दीजिएगा तो 23 गुना 46 यानी रिमाइंडर हो जाएगा 0, रिमाइंडर हो जाएगा 0। और ये देखिए आपका आंसर है ए, यानी ए फॉर अरविंद सर, आंसर हो जाएगा ए फॉर अरविंद सर। बिट्टू कुमार का बिल्कुल सही है, गजब, अच्छा बनाता है लड़का, है ना, पूरा एक्टिव रहता है, और ऐसे ही रहा करो, ऐसे रहोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 0, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। नगमा नरगिस का भी 0 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए आपको इसमें अगर भागा दीजिएगा 46 अगर 23 से कटता है, 23 की पावर कितना 0 लगाइएगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। 17 की पावर 23 29 की पावर 23, अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी, a प्लस बी 46, 46 में अगर 23 से भागा देंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया है। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन मजा आ जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होगा, तो क्या होगा क्या होगा। अब देखिए कहता है कि n बराबर, देखिए एक चीज याद रखिएगा, n बराबर अगर मेरा
24 की पावर 3 है प्लस 25 की पावर 3 है प्लस 26 की पावर 3 है और 27 की पावर 3 है। तो कहता डिवाइड बाय 102, और ये अगर इसमें 102 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, अगर किसी संख्या x को n x की पावर n प्लस x प्लस 1 की पावर n प्लस x प्लस 2 की पावर n प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये अगर इसमें याद रखिएगा, ये नंबर जो है x की पावर n, देखिए यहाँ x का मान 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 1 2 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 1 3 लेना पड़ेगा, यानी 1 की पावर n 2 की पावर n 3 की पावर n। इसका मतलब है कि x की पावर n प्लस x की पावर 1 प्लस n x प्लस 2 की पावर n। इसका मतलब है ये डॉट डॉट etc कर देते हैं, डॉट डॉट etc अगर कर देते हैं, ये संख्या हमेशा जो है, ये संख्या हमेशा जो है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 है ना, x प्लस 1, ये देखिए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 डॉट डॉट etc से डिवाइड होगा। ये हमेशा इससे डिवाइड हो जाता है, हमेशा डिवाइड होता है, ये बात याद रखिएगा, हमेशा डिवाइड होगा। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं, गुरुजी ये कहना चाह रहा है कि अगर एक, गुरुजी समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि अगर 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 हमेशा 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 5 प्लस 6 प्लस 7 से डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। गुरुजी यही समझाने की, डिवाइड होगी, गुरुजी यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 5 की पावर 4 6 की पावर 4 7 की पावर 4 यानी लगातार प्राकृतिक संख्या की पावर n हो, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या की वो एडिशन से डिविजिबल होगा, यानी 5 प्लस 6 प्लस 7 से डिविजिबल होगा। तो क्या ये बातें समझ में आ गई? तो बिल्कुल समझ में आ गई। इसका मतलब है कि ये संख्या जो कटेगा किससे कटेगा, 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। अब कहता है इसमें 102 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, अब इसको जोड़ लीजिए, 7 6 13 5 18 4 22 2 2 4 2 6 2 8 2 10 102, यानी 102 में 102 से भाग देंगे तो भाई कट करके 0 हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर हो गया 0, यानी आंसर हो गया सी, यानी C4 कटप्पा, आंसर हो गया सी, C4 कटप्पा। तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी आपको, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए सारा बच्चा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हो तो नोट्स बना लीजिएगा, तो मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट n हो सकता है। धनात्मक मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो कहता है इसके विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होगा, इसके विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होगा, तो हम कहेंगे देखिए भाई 64 की पावर 2x है माइनस 6 की पावर 4x है। तो देखिए अगर x का मान 1 ले लेते हैं, x का मान 1 ले सकते हैं, तो क्या होगा 64 की पावर 2 गुना 1, 2 गुना 1 तो 2 हो गया, माइनस 6 की पावर 4 गुना 1 4 हो सकता है। अब देखिए, अब हमको अंतिम में हमको क्या चाहिए, अंतिम में दो अंक क्या होगा, अंतिम में दो अंक क्या होगा। तो अब देखिए पावर तो समान नहीं है, पावर अगर समान होगा तभी ना कुछ कर सकते हैं, पावर समान नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि 64 की पावर 2 माइनस, अब इसको 6 की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 उसकी पावर 2,
क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 64 की पावर 2 माइनस 36 की पावर 2। अब देखिए पावर सेम है, तो पावर सेम है तो ये आपका और इवन नंबर हो गया। क्या हो गया? इवन। अगर पावर इवन है और माइनस में है, पावर इवन है और माइनस में, तो इसका मतलब है कि ये a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा और a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा, a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा। यानी इसका फैक्टर दो होगा, एक तो a प्लस बी होगा, एक a माइनस बी होगा। तो a प्लस बी करोगे 64 प्लस 36 100 होगा, और 64 माइनस 36 करोगे 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, यानी ये 2800 होगा। और 2800 में मेरा आखिरी 2 अंक पूछता है, तो आखिरी अंक डबल जीरो हो जाएगा। और ये रहा आपका आंसर सी, यानी C4 कटप्पा। C4 कटप्पा आंसर हो जाएगा सी, यानी C4 कटप्पा। बिल्कुल C4 कटप्पा। बिल्कुल मजा आ गया? मजा आया? नहीं मजा आया तो बोलो कमेंट करके, गुरुजी नहीं मजा आया, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट पहला चल रहा है, क्लास 1 चल रहा है। तो अब कह रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो ऐसा करते हैं, किससे डिविजिबल है, मजा आ जाएगा। देखिए तो अब किससे डिविजिबल है, तो अब यहाँ पर समझते हैं कि 20 की पावर कितना है, 20 की पावर 20 है, प्लस 16 की पावर 20 है, माइनस 3 की पावर 20 है, और माइनस 1 की पावर भी 20 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, तो 20 में से 1 गया 19 हो जाएगा, और 16 3 19 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, और ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो हम कह देंगे कि भैया 20 की पावर अगर 20 कर देते हैं, और माइनस 1 की पावर 20 कर देते हैं, प्लस 16 की पावर अगर 20 कर देते हैं, माइनस 3 की पावर 20 कर देते हैं। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो है पावर आपका इवन है, पावर इवन है। अगर पावर इवन है आपका, इसका मतलब ये जो है आपका, अगर पावर इवन है तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो 20 प्लस 1 हो सकता है, और गुना दूसरा फैक्टर क्या होगा, 20 माइनस 1 होगा, 20 माइनस 1 प्लस इसका एक फैक्टर तो यहाँ भी पावर इवन है, तो 16 प्लस 3 होगा, और दूसरा क्या होगा 16 माइनस 3 होगा। अब देखिए ये 20 एक 21 हो गया, गुना, और 20 में से एक गया 19 हो गया, प्लस 16 3 19 हो गया, गुना 16 में 3 गया 13 हो गया। यानी कि दोनों में 19 आ रहा है, 19 कॉमन ले लेंगे, यानी 21 प्लस 13 हो गया। इसका मतलब है कि 19 जो दोनों में कॉमन आ गया, 19 से जो संख्या कट जाएगा उससे पूरा संख्या कट जाएगा। ये 19 से जो संख्या कट जाएगा, है ना, उससे पूरा संख्या कट जाएगा। तो 19 से ये कटता है, देखो 19 का 19 से कटेगा, तो 19 का 19 एक बार में भाग लगाओ तो बचेगा कितना, 19 चल जाएगा तो बचेगा कितना आपका 12, और बचेगा 7। तो 127 जो है कभी भी 19 से नहीं लगेगा, यानी 317 जो आपका 19 से डिविजिबल नहीं है। 91 19 के टेबल में 91 कहीं भी नहीं आ रहा। 253 लगेगा क्या, 19 लग जाएगा एक बार में तो बचेगा 6। 63 भी कहीं भी नहीं लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो अब क्या लगता है, तो देखिए एक बार में अगर 19 लग जाएगा तो बचेगा कितना, 12 में से 9 गया 3 बच गया, यहाँ पे 2 में से गया 1, फिर 3, 19 33 से लग जाएगा कैंसिल, यानी कि ये 19 से डिविजिबल हो जाएगा, 19 से डिविजिबल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो
तो ये था आपका आज का रूल्स यानी कि रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1। और उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको अच्छे लगा होगा, समझने में कुछ ना कुछ समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जो आज मैंने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मिलते हैं कल फिर शाम के 7 बजे। ठीक है।